17 बच्चे, 3 दिन टेस्ट हो रहा है, 17 51 स्टूडेंट को हम फ्री पढ़ाने वाले हैं। जैसे ही इनके बच्चे ने पेपर क्लियर कर दिया, 17 बच्चों में नाम आ गया इनके बच्चे का, उसी दिन एडमिशन करा लेंगे, उसी दिन सामान ले करके पूरा हॉस्टल के अंदर भेज देंगे और फ्री में एक साल बच्चा रहना पीना खाना। अगर टैलेंट है तो सरकार को क्या, कैरियर इंस्टीट्यूट और इंजीनियर गिनर है आपके साथ खड़ा, करवा लो बच्चों, क्या प्रॉब्लम है। राइट, किसी बच्चे को होम सिकनेस हो, फिर होम सिकनेस बच्चे को नहीं होती, वो माता पिता को होती है। बच्चे को होम सिकनेस नहीं होती है, बड़ा सवाल है, बड़ा मुद्दा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने माता पिता के ऊपर पीएचडी कर ली है, मैंने बच्चों के ऊपर पीएचडी कर ली है। होम सिकनेस बच्चे को नहीं होती, माता पिता को होती है। बच्चा खुश हो जाता है, बच्चे को हम हफ्ते में सेट कर लेते हैं, 1 हफ्ते के अंदर हॉस्टल में, लेकिन माता पिता सेट नहीं होते हैं। माता पिता को लगता है, मम्मी जो है ना, हमारी मम्मी, मेरी मम्मी, आपकी मम्मी, उनको सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मेरा बच्चा मेरे बिना रह नहीं सकता, मेरा बच्चा मेरे बिना सांस ही नहीं ले सकता। ये गलतफहमी है। मेरी मम्मी को भी यही लगता है, आपकी मम्मी को भी यही लगता है, उस बच्चे की मम्मी को भी यही लगता है। सबसे बड़ी गलतफहमी। वो जो बच्चा है, मैं आपको बता दूं, 1 हफ्ते बच्चे को 3 चीजें बढ़िया चाहिए। एक खाना बढ़िया मिल जाए, एक दोस्त बढ़िया मिल जाए, एक पढ़ाई अच्छी मिल जाए, चौथा भी जोड़ लो, दोस्त अच्छा मिल जाए। मेरे को दोस्त बढ़िया मिल गया, मेरा काम बन गया, बाकी मेरी मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बच्चा तो चंचल होता है। सबसे ज्यादा जो कहते हैं एक नेचुरल खुशी जो होती है, वो कौन सबसे ज्यादा खुश रहने वाला इस पूरी पृथ्वी पर कौन सा ह्यूमन कल्चर है, कौन सा वो है, कौन सा प्रजाति कौन सी है, वो एक छोटा बच्चा है। जो 13 साल का बच्चा है, 13 साल से कम के बच्चे, उनके मन में कोई छल, कोई कपट, कोई अगर मैं इनके साथ खुश बैठा हूँ ना, तो मतलब दिल से खुश बैठा, कोई फेक खुशी नहीं है उस बच्चे के अंदर। सही है, आप खुश हो सकते हो, मैं खुश हो सकता है, आप यहाँ पे अपने कुछ पर्सनल मोटिव से आए, मैं आपसे किसी पर्सनल मोटिव से मिल रहा हूँ। हम लोगों के अंदर एक फेक खुशी हो सकती है, एक फेक दुख भी हो सकता है ना। लेकिन एक बच्चा जो होता है ना, अगर वो रोता है तो दिल से रोता है, अगर वो खुश होता है तो दिल से खुश होता है। क्या तो सर गलत है? बिल्कुल सही है कि नहीं? मुझे ये बताइए मिस्टर विनय, मैं तो यहाँ पर आया हूँ पेरेंट्स की तरफ से। हाँ जी, प्लीज। मैं बहुत सी क्यूरीज करने वाला हूँ आपसे। हाँ जी। देखिए मुझे ये बताइए कि एक पेरेंट्स आपके पास आते हैं, तो ठीक है, मेरे को जो पेरेंट्स ने आपके बारे में अप्रिशिएट किया, बिल्कुल, मगर आप ये सोचिए कि बहुत से पेरेंट्स अलग अलग जगह पर भी जाते हैं, बिल्कुल, और वो आपके पास भी आते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो क्या डिफरेंस क्या पाते हैं? सर जमीन आसमान का डिफरेंस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में और कैरियर इंस्टीट्यूट में। ऐसे मैं आपको पॉइंट दूंगा, आप सबने मिलकर मेरा पॉइंट काटना। बताइए। सही है ना जी? आप लोगों को, आप पेरेंट्स हो, बिल्कुल आप पेरेंट्स से, आपकी दोस्ती पेरेंट्स से होनी चाहिए, विनर ऐसे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपका चैनल का एक रेपुटेशन है, आपको उस रेपुटेशन को मेंटेन करना है। अगर हमने किसी बच्चे को अच्छी सर्विस नहीं दी, किसी पेरेंट्स को सर्विस नहीं दी, तो मनोज सर का नाम खराब होगा। सही बात है कि आपकी दोस्ती किससे होनी चाहिए? पेरेंट्स के साथ। विनर आए के साथ नहीं होनी चाहिए, कैरियर नहीं चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर्स का मैं अगर ध्यान रखूं तो वेल एंड गुड है, राइट? हां, सर के करीब 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो मैं सैल्यूट करता हूं कि सर ने जो मेहनत करी है पिछले 4 साल 5 साल, जो एक अपनी रेपुटेशन बनाई है, सर के साथ जुड़ा हूं और वादा करता हूं आपकी रेपुटेशन पे एक भी उंगली नहीं आने दूंगा, एक भी आंच नहीं आने दूंगा। तो उसका मैं आपको आंसर देता हूं कि हमारा स्कूल कैसे अलग है। हिंदुस्तान में जो सारे स्कूल हैं वो सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई कराते हैं। हमारा एक स्कूल ऐसा है जो सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ छोटी एज से ही बच्चे को कंपटीशन की तैयारी कराए। आपको बचपन में किसी ने एनडीए के बारे में बताया था? बताइए, जब आप छोटे थे वही मैथ्स पढ़ाते थे, वही इंग्लिश पढ़ाते थे, हिंदी पढ़ाते थे, संस्कृत हम नहीं पढ़ाते संस्कृत। सीधी बात है, आपको मालूम है कि हम प्रैक्टिकल होके चल रहे हैं ना। अब वो हम मातृभाषा करते रहेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन उससे भाई हमारे घर का गुजारा थोड़ी चल रहा है। हमारे बच्चे को सक्सेसफुल होना है, कल को उस बच्चे ने जाके इस कंट्री को सर्व करना है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, करोड़ों लोगों लाखों लोगों के साथ डील करना है। कल को वही बच्चा नेता बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, स्कूल का प्रिंसिपल बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इतने लोगों को सर्व करना है। तो डॉक्टरी की पढ़ाई में संस्कृत हेल्प करती है क्या? तो बस बात खत्म होगी। हम लोग बच्चे को बचपन से ही कंपटीशन पे फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब हम लोग को बचपन में कहते तो थे इंग्लिश बहुत जरूरी थी। अगर हमारे स्कूल में लोगों ने ध्यान दिया होता तो फिर मनोज सर को जरूरत क्या थी पीटी क्लासेस खोलने की?
फिर तो स्कूल में बच्चों की बढ़िया पर्सनालिटी होती, बढ़िया सूट बूट टाई लगा करके बच्चा बाल खड़े करके तैयार रहता है अफसर बनने के लिए। फिर आज जरूरत क्यों, आज हमारा बच्चा ग्रेजुएट हो गया है लेकिन 4 लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकता। आज हमारा बच्चा 12th पास आउट हो गया है, एक अच्छी सी एप्लीकेशन नहीं लिख सकता इंग्लिश में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े सर्वे कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है पॉइंट, और मुझे भी यही मिला है। पहले आप इस चीज को समझिए। तो हमने इन चीजों को पकड़ लिया। अब हमारे स्कूल में साउथ अफ्रीका से हमने इंग्लिश के टीचर लगाए। हाँ, आपने बताया था 2 अब्रॉड से टीचर थे आपके। हमने हमारे आसपास जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां से बाहर से बच्चे आ रहे हैं, हमने उनके साथ टाई अप किया और हमने कहा कि जैसे ये मैडम है, मैडम ऐसे स्टूडेंट हमारे स्कूल में आए हैं और आज की डेट में पढ़ा रहे हैं साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, बाहर से जो बच्चा, जैसे इंडिया के बच्चे बाहर जाके स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पढ़ते हैं, ऐसे साउथ अफ्रीका का बच्चा, ऑस्ट्रेलिया का बच्चा, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इजराइल, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान। तो हमने क्या सोचा कि साउथ अफ्रीका के बच्चे हमारे लिए बेस्ट रहेंगे। वो हिंदी नहीं जानते, हमारा बच्चा इंग्लिश नहीं जानता, सही है। हमने एक इकोसिस्टम बना दिया और आज की डेट में हमारा भी बच्चा गांव का बच्चा है, रूरल बच्चा है। हमें भी चिंता है, रिटर्न तो हम निकलवा देंगे लेकिन इंटरव्यू में क्या करेगा। मिलिट्री स्कूल का इंटरव्यू होता है, RIMC देहरादून में इंटरव्यू होता है, अरे सैनिक स्कूल को छोड़ के सब में इंटरव्यू होता है, यूपी सैनिक में भी इंटरव्यू होता है, किट्टू सैनिक स्कूल में भी इंटरव्यू होता है। फिर बच्चा कैसे सेलेक्ट होगा। तो उसके लिए हमने मनोज शर्मा सर को ज्वाइन कराया है और जो लोग मेरे चैनल पे जुड़े हैं उनको मनोज शर्मा PD क्लासेस का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना है, क्योंकि सर की बड़ी छोटी छोटी और बहुत ही जबरदस्त वीडियो होती है और ओवरऑल इंटरव्यू के ऊपर सर काम करते हैं और नवंबर दिसंबर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो वो बच्चे हमारे यहाँ पे भी आगे तैयारी कर सकते हैं। इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिटर्न निकाल देना बड़ी बात नहीं है, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं वो काम करवा रहा हूँ, मुझे पता है इंटरव्यू रिटर्न तो मैं यूं निकलवा दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम में इंटरव्यू की कमी थी, इसीलिए मैंने सर के साथ टाई अप किया। और जैसा मैंने देखा कि 5 लाख सब्सक्राइबर होना, वो भी सिर्फ पिछले 2 से 3 सालों के अंदर, तो मैंने देखा है कि सर का जो व्यूअरशिप है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हर रोज 50 से 60 हजार सब्सक्राइबर डेली बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर की मदद लेकर के इंटरव्यू क्लियर करवाया जाए। तो चाहे आप किसी भी कोर्स, हमारे पास NDA का भी बच्चा है, हमारे पास CDS FCAT का भी बच्चा आता है, बड़े बच्चे भी आते हैं हमारे पास जो भर्ती की तैयारी करते हैं। तो अब सर की मदद से हम उनका इंटरव्यू निकलवाएं, जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ASI, हेड कांस्टेबल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो उनको इंटरव्यू चाहिए और वो हम सर की मदद से वो इंटरव्यू को खत्म करेंगे, ताकि हमारा जो बच्चा जब कहीं खड़ा हो इंटरव्यू दे तो वो दिखे कि इसको बच्चे को मनोज शर्मा सर ने पढ़ाया, वो चीज एक दिखनी चाहिए। जब मैं इंटरव्यू बच्चों को दिलवाने के लिए लेके गया ना RMS चैल में, तो मैंने देखा कि कैरियर के बच्चों में और जो बाकी बच्चे आए थे उनमें बहुत फर्क था, बहुत ज्यादा फर्क। उनके कपड़े पहनने के तरीके में, बातचीत करने के तरीके में, पर्सनालिटी के तरीके में बहुत ज्यादा फर्क था। जैसे आपने बताया ना कि राजस्थान में फीस काफी कम है, आपने बताया फीस काफी कम है, देखो वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमने बच्चे का बचपन नहीं खराब करना है। बच्चा छोटी एज में पढ़ तो रहा है, माँ बाप के सपने बड़े अफसर बनाना है, लेकिन माँ बाप के सपने बड़े हैं तो क्या करें, उसके लिए बच्चे का 2 साल बर्बाद कर दे, किसी ऐसी जगह पे करा दे जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। आप बताओ, बच्चों को हम भेड़ बकरियों की तरह तो नहीं रख सकते ना। हमारे हॉस्टल में एक रूम में सिर्फ 4 ही बच्चे हैं, हमने नहीं 10 बच्चे रखे हुए, क्योंकि हमें पता है बच्चों का बचपन नहीं खराब करना। ये वो टाइम है जिसमें बच्चे को सीखने को मिलता है, पर्सनालिटी ग्रूम करती है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको हम फैक्टर लेते चल रहे हैं और हमारे स्कूल के अंदर 5000 बच्चों की कैपेसिटी है। हम तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगले 5 साल छोड़िए, अगले 2 साल के अंदर हमारे स्कूल के अंदर जिस तरीके से हम स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से। तो हमने तैयारी करी, 5000 बच्चों की कैपेसिटी है हमारे विद्यालय में, और लड़के लड़कियां, बोर्डिंग स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, और खासकर जो डिफेंस वाले हैं, सर आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, उनको सरकार 80 से 90 हजार रुपए 1 साल का देती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के 10 लाख जवान हैं पूरे हिंदुस्तान में, डिफेंस के 18 लाख, 14 लाख आर्मी, 2 लाख एयरफोर्स और करीब 50,000 नेवी, टोटल 17 से 18 लाख डिफेंस के एम्प्लॉइज हैं और 10 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। इन 28 लाख लोगों को सरकार 80 से 90 हजार रुपए देती है कि आप जाइए और बोर्डिंग स्कूल में अपने बच्चे को तैयारी करवाइए, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी, मैं यूट्यूब पे बार-बार इसलिए आ रहा हूँ कि भाई तुम पढ़ाओ, यहाँ मत पढ़ाओ, कहीं और पढ़ा लो, पढ़ाओ, कोचिंग यहाँ मत कराओ, कहीं और कराओ,
जो पैसा सरकार दे रही है उसका फायदा उठाओ। तुम एक फौजी हो, तुम छाती पे गोली खा रहे हो तो सरकार तुम्हें फैसिलिटी दे रही है, हर किसी को नहीं दे रही है। तुम छाती पे गोली भी खाते हो और मारते भी हो तो तुम उसका फायदा उठाओ ना। तुम अपने बच्चे को कम से कम तुम्हारे रहते हुए या तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर तो सिक्योर हो। तो सरकार, क्योंकि सिर्फ पैसे से सब कुछ नहीं होता है, पैसा सरकार दे रही है, सही टाइम पे और सही जगह पे लगाना है। सरकार भी तेज है, जब बच्चा 12th तक पढ़ता है तभी पैसा देती है। सरकार अपना काम सही कर रही है, 12th तक आपको दे रही है, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाओ, बढ़िया स्कूल में 90,000 हम दे रहे हैं, 20-30 हज़ार तुम अपनी जेब से लगाओ। क्या गलत है इसमें? जो आदमी 40,000 50,000 में सैलरी ले रहा है वो साल का अपने बच्चे 50-60 हज़ार पे नहीं लगा सकता। 90,000 वो दे रहे हैं, 50-60 हज़ार और लगाओ, 1,20,000 30,000 40,000 बढ़िया स्कूल से तैयारी कराओ। क्यों कंजूसी करते हो? विनीत जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरे पास एक मदर का फोन आया था, उनको मेरी बुक्स मंगवानी थी, यूनिवर्सल इंटरव्यू। वो कहते हैं कि मेरी बच्चे के लिए चाहिए और मुझे चाहिए, मैं अभी से इसको प्रमोट करूँ। तो उन्होंने एक बात बोली मुझे, हाँ जी प्लीज। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे बच्चे को मुझे सैनिक स्कूल, आरएमएस और आईएमसी तीनों दे दो, और एक और नाम लिया, मैं लिख के लाया हूँ यहाँ, CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल, यस बनारस। तो मैंने उनको बोला नो डाउट मैडम, बुक आपके पास आ जाएगी, आप अमेज़न से ले सकते हो या हमसे परचेज कर सकते हो। पर उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि मुझे अपने बच्चे को तैयारी करना, तो सेकंड क्लास में बच्चा है अभी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके हिसाब से एज ग्रुप कौन सी अच्छी रहती है? ये बड़ा ही सर का जबरदस्त सवाल है और बहुत से पेरेंट्स भी शायद हाँ, इस dilemma में होते हैं और कई लोगों को नॉलेज नहीं है। मैं इसका बड़ा अच्छा आंसर देता हूँ। जैसे मैडम का बच्चा 6th क्लास में है, ओके, तो ये सैनिक का भी पेपर दे सकता है, मिलिट्री का भी दे सकता है, गुरुकुल का भी दे सकता है, दक्षाई का भी दे सकता है, CHS का भी दे सकता है, नवोदय का भी दे सकता है। इनको पता नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूँ? दे सकता है। अगर ये मेरे यहाँ 1 साल तैयारी करवा रहे हैं, 1,10,000 1,20,000 1,30,000 कैरियर इन्फोबेस इंस्टीट्यूट अम्बाला में दे रहे हैं,